यस गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ठीक है, चले आगे। बोले हाँ सर, चलते आगे। ठीक है, तो क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? बोले सर बस आप अकाउंट्स, दैट्स इट, यही रहना चाहिए। ठीक है, यही रहना चाहिए। क्लियर? चलो, थोड़ा सा लेट हो गया गाइस फॉर ब्रिंगिंग द न्यू लेक्चर ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आई फील सो दिस अ बेटर रिकॉर्डिंग क्वालिटी। ठीक है, मेरी शक्ल अगर थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। बोले हाँ सर, चलो मान लिया। ठीक है, स्मार्ट दिख रहे हो। ठीक है बेटा, वो तो पता है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। बोले यस सर, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब क्या? रियल मत पूछो सर, पहले पर्सनल और नॉमिनल पूछो। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? सारे के सारे इनकम या एक्सपेंस वाले खाते कौन से हो गए? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन से इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? सर अगर आपने एक इंसान से उधार लिया है या एक इंसान को उधार दिया है तो वहां पर्सनल अकाउंट आ जाते हैं। ठीक है, और जो पर्सनल भी नहीं, जो नॉमिनल भी नहीं, वो आपका क्या बन जाएगा? रियल अकाउंट। समझ गया सर? रूल एक बार रिवाइज करवा दो। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। समझा? बोले हाँ सर। ठीक है, पहला, अब पहली जर्नल एंट्री, ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब अपन जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब जर्नलाइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिनेश started business introducing a capital of 1,50,000 in cash. ठीक है, क्लियर? दिनेश ने क्या किया? बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 1,50,000 रुपए। ठीक है, क्लियर? तो दिनेश क्या है? ओनर ऑफ द बिजनेस, और उसने क्या लगाया? बिजनेस में पैसा। ठीक है, तो ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। और कैपिटल क्या है? एक पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ओनर एक इंसान है और इंसान से मैंने उधार लिया। मैं कौन? बिजनेस। इंसान से मैंने उधार लिया, तो कैपिटल क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है? एक रियल अकाउंट। चलो एंट्री करें। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000। क्लियर? अब कैपिटल, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। दिनेश ने मुझे उधार दिया है। मैं कौन? बिजनेस। दिनेश ने बिजनेस को उधार दिया, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर एवरीवन? बोले हाँ सर। अब मैं आपको बेटा फॉर्मेट नहीं पढ़ा रहा हूं जर्नल एंट्री का, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, चले सेकंड एंट्री में। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख कैश। मतलब बैंक अकाउंट में 1 लाख कैश डाला। ठीक है, बैंक अकाउंट में 1 लाख कैश डाला। अब बैंक अकाउंट आ जाएगा और यहां कैश। ठीक है, अब याद रखो, जिसके दिमाग में डाउट होगा, हमेशा डेबिट पहले आएगा, क्रेडिट बाद में आएगा। हमेशा डेबिट पहले, क्रेडिट बाद में। एंड डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, यस सर, समझ गया। ठीक है बेटा, आ जाते हैं अपन। अब ओपन बैंक अकाउंट। अब बैंक, मेरे को बात होता, बैंक क्या है? सर बैंक 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 एक रियल अकाउंट। गलत बेटा, बैंक कैसे एक रियल अकाउंट? चलो मैं समझा रहा हूं। आप कोई भी बैंक का नाम ले लो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी बैंक का आप नाम लो, ये सब बैंक क्या है? एक कंपनीज। ये सब बैंक क्या है? एक कंपनीज। और कंपनीज एक क्या रहती है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या रहती है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आ गया पर्सन, पर्सन आया तो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या
क्या है, एक रियल अकाउंट। अब देखो बैंक है तो पर्सनल अकाउंट, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैश समान ही रहता है, ठीक है, क्लियर, उसका ट्रीटमेंट कैश समान ही रहता है। बैंक में पैसा डाला तो डेबिट, पैसा निकाला तो क्रेडिट, बैंक में पैसा डाला तो डेबिट, बैंक से पैसा निकाला तो क्रेडिट। रिमेंबर, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, लेकिन बैंक में पैसा डाला तो डेबिट, निकाला तो क्रेडिट। वैसे ही कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, ठीक है। बैंक में पैसा आया तो डेबिट, बैंक से पैसे गया तो क्रेडिट, बैंक से पैसा आया तो डेबिट, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। और कैसे, मैंने बैंक में कैश डाला, ठीक है, कैश गया मेरे पास से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब याद रखना, अकाउंटिंग में हर चीज के मिनिमम 2 इफेक्ट रहते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट हमेशा रहेगा। आपको 2 एंगल सोचना, बैंक में पैसा डाला, हाँ, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हाँ, लेकिन पैसा डाला मतलब कैश कम हुआ ना, कैश बिजनेस से बाहर गया तभी तो बैंक में डाल पाए, ठीक है, क्लियर। बैंक में पैसा डाला, बैंक में पैसा डाला, ठीक है, इफेक्ट क्या है, कैश बैलेंस आपका कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बिजनेस से बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक में पैसा आ गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, ठीक है। चले आगे, बोले हाँ सर, चलते। रिसीव लोन फ्रॉम नरेश ऑफ ₹1 लाख वाया चेक, चेक के थ्रू नरेश से पैसा मिला, क्यों मिला, उधार लिया मैंने। जैसे अपने दोस्त से लेते हो ना, अरे यार गूगल पे तो कर दे 500 रुपए, अरे यार फोन पे तो कर दे 500 रुपए, अरे यार पेटीएम तो कर दे 500, तो आप अपने दोस्त से क्या लेते हो, उधार, लोन लेते हो, आप उसको बाद में रीपे करोगे, ठीक है, बोले यस सर, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, नरेश से लोन लिया, तो कहना है से नरेश से उधार लिया, नरेश क्या है, एक पर्सन से उधार लिया, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, और पैसा कहां आया है, बैंक में, बैंक भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब मैंने आपको बताया बैंक का ट्रीटमेंट कैश समय नहीं करना, बैंक में पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, तो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक है। अब नरेश एक पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। नरेश ने मुझे उधार दिया, नरेश इज द गिवर ऑफ उधारी टू मी, ठीक है। तो नरेश लोन अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपए, क्लियर, हाँ सर समझ गया, ठीक है। चले आगे, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। क्या हुआ यहाँ पे, सोचो, सर मैंने फर्नीचर परचेज किया, हाँ बेटा बिल्कुल, किससे परचेज किया, मैं सर राज से परचेज किया, ठीक है। क्या तूने उसको रोकड़े दिया क्या, बोले हाँ सर पैसा तो दिया उसको, कैश में परचेज किया मैंने। तो जब आप किससे कैश में परचेज करते हो, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर उधार मिल गया, नहीं सर, 20,000 बोला, 20,000 कैश दिया, तो कोई उधार थोड़ी हुई, ठीक है। तो आपने फर्नीचर परचेज किया, और कैसे परचेज किया, कैश देकर, कैश दिया, फर्नीचर आ गया। अब मेरे को बात बताओ, क्या फर्नीचर एक पर्सन है क्या, नहीं सर फर्नीचर एक पर्सन नहीं है, तो फर्नीचर क्या बन जाएगा, क्या फर्नीचर खर्चा है क्या, नहीं भी सर, फर्नीचर एक एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत टाइम तक मुझे मिलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। तो फर्नीचर एक एसेट है, ठीक है, फर्नीचर खर्चा भी नहीं है, फर्नीचर पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, तो फर्नीचर क्या बन जाएगा, रियल अकाउंट, और कैश तो सबको पता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर मेरे पास आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्लियर। अब कैश का क्या रूल है,
रियल अकाउंट का दूसरा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? बोले हाँ सर समझ गए आप। देख रहे हो आप, डेबिट पहले आता है हमेशा, क्रेडिट उसके बाद आता है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? बोले हाँ सर समझ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ट्रांजैक्शन में फर्क देखना, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ हाउस फॉर ₹40,000। अब इधर हुआ क्या, मैंने फर्नीचर परचेज किया। बोले हाँ सर आपने फर्नीचर परचेज किया। क्या मैंने उसको कैश पेमेंट किया? क्या किसको सर? दिल्ली सेफ हाउस को। क्या मैंने दिल्ली सेफ हाउस को कैश पेमेंट किया? क्या देखो ऊपर, यहां मैंने कैश पेमेंट किया था, किसको? राज फर्नीचर को। यहां मैंने दिल्ली सेफ हाउस को कैश पेमेंट नहीं किया, मतलब मैंने उधार में फर्नीचर खरीदा। और जब मैं उधार में फर्नीचर खरीदता हूं तो दिल्ली सेफ हाउस से मैंने उधार खरीदा, तो दिल्ली सेफ हाउस, ठीक है, इससे मैंने उधार खरीदा। और ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो वापस पर्सनल अकाउंट। और क्या खरीदा? फर्नीचर। क्लियर? फर्नीचर क्या है? एक रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? बोले सर बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कि फर्नीचर आया 40,000 रुपीज। अब मैंने किससे खरीदा फर्नीचर? दिल्ली सेफ हाउस से। तो कहना है ऐसे, दिल्ली सेफ हाउस इज द गिवर ऑफ उधारी टू मी ऑफ ₹40,000। बोले यस सर, दिल्ली सेफ हाउस वाले ने आपको उधार दिया है, ही इज द गिवर ऑफ उधारी। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। दिल्ली सेफ अकाउंट, सॉरी दिल्ली सेफ हाउस अकाउंट क्रेडिट 40,000 रुपीज। क्लियर? यस सर। चले आगे, ठीक है। यस सर, अपन 15-20 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। बोले ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहां सबको दिख रहा है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश सबको पता है एक रियल अकाउंट। परचेज क्या है? सर परचेज सर पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, क्योंकि उधार तो नहीं लिया, कैश में पेमेंट किया। बोले ठीक है, मैं बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या रियल है? क्या परचेज मतलब रियल? नहीं सर, ठीक है। तो परचेज क्या है? परचेज ऑफ गुड्स क्या है? परचेज क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। परचेज क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। सेल भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। परचेज भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। अब परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने एसेट परचेज किया, इसलिए मैंने रियल अकाउंट लिखा था, ठीक है। जब आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। देखो दिखा रहा हूं, रुको, ये देखो, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन ट्रांजैक्शन में क्या किया था? परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एक एसेट, ठीक है। फर्नीचर क्या है? एक एसेट। तो मैंने फर्नीचर को क्या ट्रीट किया था? एक नॉमिनल अकाउंट। अब यहां क्या हो रहा है? परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर एवरीवन? बोले यस सर, समझ गया। परचेज ऑफ फर्नीचर क्या है? एक एसेट। परचेज ऑफ गुड्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। क्लियर? तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्लियर, 15,000 रुपए, ठीक है। कैश क्या है? एक रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में से बाहर गया। कैसे? मैंने गुड्स खरीदा, पेमेंट दिया, देखो पेमेंट दिया तो बिजनेस से बाहर गया कैश।
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपए। समझा सबको? बोले यस सर, समझ गया। अब लास्ट एंट्री फॉर लेते हैं इस लेक्चर के लिए, फिर आगे लेंगे, ठीक है। अब परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, ऊपर देखो कैश में परचेज किया था, अभी महेश से परचेज कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे को बात बताओ, क्या यहां कुछ लिखा है क्या, वर्ड लाइक पेड या कैश या चेक, कुछ ऐसा लिखा है क्या? नहीं सर, बोले सिर्फ प्लेन लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। तो ये क्या माना जाएगा, मैंने महेश से उधार में गुड्स खरीदा, ठीक है। क्या माना जाएगा, मैंने महेश से उधार में गुड्स खरीदा, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट, और महेश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। महेश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट।